नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नौकरी खबर अड्डा में। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि 27 नवंबर को जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है। अब हमारे पास जो है ओनली 27 दिन ही, हमारे पास केवल 27 दिन बचे हैं। उसकी रणनीति हमने बना रखी है और आपको पता है कि मैं कहता हूँ कि गाइस अब जो है किताबों को खा जाओ, पर आपको जो है दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं छूटना चाहिए। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? तो गाइस पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर में रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको गाइस इसमें रैम की फुल फॉर्म बतानी है। तो गाइस ये आपको रैम की फुल फॉर्म बतानी। तो रैम की जो फुल फॉर्म क्या है गाइस? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है गाइस, क्या फुल फॉर्म है? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम की फुल फॉर्म है। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? गाइस एटीएम की फुल फॉर्म पूछी गई किसकी? एटीएम की फुल फॉर्म पूछी गई गाइस आपसे। तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलीकॉलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है इस। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। एनएसजी की फुल फॉर्म क्या है? तो गाइस आपसे पूछा गया कि एनएसजी की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। एनएसजी की क्या फुल फॉर्म है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आगे बढ़ते हैं गाइस। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? गाइस आपसे सेबी की फुल फॉर्म पूछी गई है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है गाइस, ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आपसे गाइस क्या पूछा गया है? यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है गाइस, आपसे पूछा गया है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 फरवरी। ठीक है गाइस। और यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? गाइस यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है गाइस? 2 अक्टूबर को। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपसे पूछा गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। ठीक है गाइस, 15 मार्च को आपका मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस विश्व जो है डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है गाइस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है गाइस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व का जो ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पुस्तक के लेखक कौन है? मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? मैजिक सीड्स की पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइस इसको आपको आंसर देना है। मैजिक सीड जो है उसके लेखक कौन है? तो मैजिक जो सीड्स के जो लेखक हैं और वो हैं वी.एस. नायपाल। कौन है? वी.एस. नायपाल। डॉटर ऑफ द ईस्ट, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? डॉटर ऑफ द ईस्ट जो पुस्तक है, जो बुक है, उसके लेखक कौन है? तो है बेनजीर भुट्टो। कौन है? बेनजीर भुट्टो। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? द द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चेतन भगत, टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, काबुली वाला रविंद्रनाथ टैगोर, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जवाहरलाल नेहरू। ये गलत है। यहाँ पर जो आपसे गलत पूछा गया था, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखा, गलत है। ठीक है। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यूनिसेफ दिवस 11 सितंबर को दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और मैजिक सीड्स लेखक के जो लेखक हैं वो हैं वी.एस. नायपाल। ठीक है गाइस।
इस तरह से मैं आपको बता चुका हूँ इसके आंसर पहले ही। अब बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है वो आपको बताना है। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, कागज थे कैनवास, अमृता प्रीतम, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया, भारत एक खोज, महात्मा गांधी। तो ये गलत है। ठीक है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास जो है सम्मान वो किस क्षेत्र में जाता है? वो जाता है साहित्य के। किसके? साहित्य के। साहित्य में दिया जाता है गाइस, साहित्य में, साहित्य के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? तो उसका आंसर होगा विक्रम सेठ। विक्रम सेठ को नहीं मिला है। ठीक है गाइस। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में जाता है? वो दिया है साहित्य में। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो यह है मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो नरगिस दत्त पुरस्कार। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो है वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इस ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? ये भारत का सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार यह हरिवंश राय बचपन के नाम पर दिया जाता है। अच्छा, हरिवंश राय के जो है बचपन के नाम पर दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिया जाता है। ठीक है गाइस। सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्याजीत रे थे। ठीक है गाइस, सत्याजीत रे थे। ठीक है गाइस, इसके बारे में आपको बता चुका हूं मैं। ये रहा। तो देखिएगा इस हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रध्वज के बारे में कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? इसके मध्य में बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला है। इसके चक्र में 24 तीलियां हैं। इस स्वतंत्र भारत के ध्वज का डिजाइन पिंगालियों वेंकैया से तैयार किया गया था। ठीक है, इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। सभी तथ्य सही है। ठीक है, इसके देखो सभी आंसर बिल्कुल सही है, सही बताया गया इसमें। ठीक है, इस हम बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हरित क्रांति, हरित क्रांति से क्या हुआ था? खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था। श्वेत क्रांति से क्या होता है? दूध का उत्पादन बढ़ा था। नील क्रांति से क्या होता है? मत्स्य उत्पादन बढ़ा था। यानी कि सभी हमारे राइट आंसर है। ठीक है गाइस। ठीक है गाइस। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? मणिपुर में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? तो है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा हमारा कहाँ पर है? यह आपको गाइस कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है गाइस, पीर पंजाल दर्रा हमारा कहाँ पर है? इसको जो आपका आंसर कमेंट में देना चाहिए। ठीक है गाइस, आपको कमेंट में देना है आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का बगीचा चेन्नई। भारत का बगीचा चेन्नई नहीं है, गलत है। ठीक है गाइस, इस तरह से गाइस आपको बताएगा इसमें काफी। अगर इसका जो लिंक गाइस आपको पीडीएफ दे दूंगा मैं, आप उसको डाउनलोड करके वहां से देख सकते हो। ठीक है, इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें पूछा गया है कि कांग्रेस के प्रथम विभाजन के बारे में कौन सा तथ्य सही है? यह 1907 में हुआ। यह अधिवेशन सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया थी। तो सभी तथ्य हमारे सही हैं। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, तो ये गलत आंसर है। ठीक है गाइस। गाइस शतरंज के खिलाड़ी किसकी पुस्तक है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद जी की। हिंदी भाषा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम मुस्लिम नहीं, प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी महादेवी वर्मा। प्रथम जो महिला कौन थी? महादेवी वर्मा। तो इस तरह से गाइस आपको मैंने पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप जाकर एक बार दोबारा इसको पढ़ सकते हो। एक बार और वही एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है गाइस, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है गाइस, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। ये आपको गाइस आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको याद कर लेना है कि विश्व जो है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव का जो अधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया 10 दिसंबर को। ये आपको गाइस याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। और ये जो हमारे मानव अधिकार है वो किसके संविधान से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। किसके संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के। ठीक है गाइस, तो इसको याद रख लेना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें।